औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिलसिला मजालिस अज़ा और आज आप उसकी तीसरी मजलिस में शरीक हैं। परवरदिगार आलम ने हमें यह तौफीक बख्शी है कि उसने हमें इस मंजिल रफ़ी पर बुलंद किया है कि कोई भी अरसा हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी मौसम हो, वो बग़ैर मौसमों को देखते हुए ज़िक्र अली करता है, तो हम भी बग़ैर मौसमों को देखते हुए ज़िक्र अली करते हैं। यह उसका बड़ा करम है। उसने हमें बड़ा शरफ बख्शा हुआ है कि हर ज़बान वो ज़िक्र नहीं कर सकती जो अल्लाह की ज़बान करती है। लिहाजा वो जिसे शरफ बख्शना चाहता है वो अपनी इस मिदहत में और अपने इस वस्फ में शरीक करता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो काम इस वक्त वो अर्श पर कर रहा है वही काम इस वक्त हम फर्श पर कर रहे हैं, और यही ईमान की अलामत है। और इसी की तरफ परवरदिगार आलम ने इशारा फरमाया है कि हम हर किसी कलमा गो को साहिब ईमान नहीं समझते, इसलिए कि ईमान की तशरीह भी अल्लाह ही करता है और ईमान की तौज़ीहात भी अल्लाह ही ने बयान फरमाई है। ईमान के कई मदारिज हैं, ईमान के कई दर्जे हैं, और ये जो पूरा दीन है ये उन्हीं दर्जों से होता हुआ आगे बढ़ा है। ये दीन पूरा का पूरा यक बारगी नाजिल नहीं हुआ था, पहले ही दिन पूरा दीन नहीं आ गया था। ये देखिए, आपके इस पर गौर करने की जरूरत है कि पहला सवाल तो ये पैदा होता है, क्या खत्मी मर्तबत के जहन में नाऊज़ बिल्लाह पूरे दीन की तशरीह नहीं थी कि पहले ही दिन जब पैगंबर ने कोहे अबू कुबैस में खड़े होके
बुलाया है मक्के के काफिरों को, तो उस दिन ही पूरा दीन क्यों नहीं मुंतकिल कर दिया? एक सवाल है। और आप जानते हैं मेरा मिजाज कि इन्हीं सवालात के जरिए से बात आगे बढ़ती है। जब पहले दिन जो तबलीग रिसालत का पहला दिन है, जो दावत इस्लामी का पहला दिन है, शायद दावत इस्लामी वालों को भी ना मालूम हो कि दावत इस्लामी का पहला दिन हुआ क्या था और उस पहले दिन बाद क्या हुई है। तो पहले दिन जो तबलीग रिसालत का और दावत इस्लामी का पहला दिन है, तो ये दावत इस्लामी, जो दावत इस्लामी है वो मुसलमानों को नहीं दी गई थी, वो काफिरों को दी गई थी। यानी दावत इस्लाम हमेशा काफिरों को ही पेश की जाती है। अब मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में किनको दावत देते फिर रहे। इनको तबलीग करनी चाहिए हिंदुस्तान में कि जहां पर बुत परस्ती हो रही है। इनको तबलीग करनी चाहिए इसराइल में जहां शिर्क हो रहा है ना। तो अब दावत इस्लामी का पहला दिन और वहां सुन्नत रसूल कायम हो गई कि पैगंबर ने पहले दिन इंट्रोड्यूस कराया, मुतारिफ कराया वो दीन कि जो दीन हक है और जहां से इस्लाम और ईमान की बुनियाद पड़ती है। तो अब ईमान शुरू हो रहा है, इस्लाम शुरू हो रहा है और पैगंबर ने अपने सामने कुफ्फारे मक्का को बुलाया। तो देखिए कोई काफिर ऐसा नहीं था कि जिसे पैगंबर ने बुलाया हो और वो न आया हो। वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, उनमें और वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। उन वजूहात में एक वजह यह भी थी कि बुलाने वाला कोई और नहीं, अबू तालिब का भतीजा था। ये दहशत थी और ये रौब था अबू तालिब का कि ये कैसे हो सकता है कि अबू तालिब का भतीजा बुलाए, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बुलाए, अब्दुल्लाह का बेटा बुलाए, बनी हाशिम का कोई फर्द बुलाए, आला बुलाएं और अदना जहां चले जाएं। ये हो ही नहीं सकता था। तो अब बुलाया पैगंबर ने और पैगामात कहलवाए, सारे के सारे आ गए। अब पैगंबर ने दावत इस्लामी शुरू की, तबलीग इस्लामी शुरू की और एक बुलंदी पे खड़े हो गए। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब पैगाम बुलंद होता है तो बुलंदी ही से दिया जाता है। इशारा आपने समझ लिया है तो आपका शुक्रगुजार हूं। जब पैगाम बुलंद होता है तो बुलंदी से दिया जाता है। अब पैगाम इतना बुलंद था, जो मेरी पहली तकरीर जिन्हें याद है यहाँ की, पैगाम इतना बुलंद था कि उससे बड़ा कोई पैगाम ही नहीं है पूरी कायनात में। और वो पैगाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ी दावत अगर दुनिया में कोई हो सकती है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो अब पैगंबर को अल्लाह ने कहा कि पैगाम बड़ा है, पैगाम बुलंद है और मजमा भी ज्यादा है, तो बुलंदी ही पे खड़े होके बुलंद पैगाम दिया जाता है। तो पैगंबर वहां कोहे अबू कुबैस पर बुलंद हो गए और कुफ्फारे मक्का को तलब करके कहा कि पहले तो ये बताओ कि तुम मुझे सच्चा मानते हो या नहीं मानते। अब देखिए कि यहां पर फैसला होने जा रहा है। पहले कुफ्फारे मक्का से अपनी सदाकत का तस्लीम करवाया और कह दिया कि ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं, बचपन से आप सुन रहे हैं तो सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है कि पीछे से कोई फौज हमलावर हो रही है तो यकीन करोगे? सारे काफिरों ने कहा आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं। यानी पैगंबर को सबसे पहले काफिरों ने सादिक कहा। काफिरों से पहले काफिरों से मनवाया कि मैं सच्चा हूं या नहीं, मैं अमानतदार हूं या नहीं। अब पहला दावत इस्लामी का दिन है कि जब पैगंबर ने काफिरों से मनवा लिया कि मैं सच्चा हूं, आप जो बात कहेंगे सच कहेंगे। आखिरी दिन भी एक आया था दावत इस्लामी का, फर्क सिर्फ ये था कि पहला पैगाम काफिरों के सामने दिया था, आखिरी पैगाम मुसलमानों के सामने दिया था। पहला पैगाम दावत इस्लामी का, तबलीग इस्लामी का पहला पैगाम काफिरों के सामने बुलंदी पे बुलंद होकर कह दिया कि भाई सच्चा मानते हो, आप सादिक भी हैं और आप अमीन भी हैं, आप अमानतदार भी हैं। हमने जब भी आपके पास कोई अमानत रखवाई है बदयानत आपने उसे वापस किया है और आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। यानी 40 बरस काफिरों ने पैगंबर को देखा है, 40 बरस पैगंबर को काफिरों ने देखा है। और ऐसा भी नहीं कि कभी देख लिया और कभी नहीं देख लिया। इसलिए कि अगर सब ये कह रहे हैं कि आपको हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि पैगंबर की खलवत के भी गवाह हैं, जलवत के भी गवाह हैं। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। यानी 24 घंटे के गवाह हैं। यानी कभी घर में भी आपने झूठ नहीं बोला और कभी बाहर भी आपने झूठ नहीं बोला। आप हर वक्त अमानतदारी की कैफियत में रहते हैं। मनवा लिया का मान लिया, कहा मान लिया का अब मैं तुम्हें कहता हूं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये था इम्तिहान
कि तुम जबानी मान रहे हो या दिल से मान रहे हो सादिक। इशारे समझे मेरे अजीजों। अब ये इम्तिहान था उन काफिरों का कि तुम मुझे जो सादिक मान रहे हो वो सिर्फ जबान से मान रहे हो या दिल से भी मान रहे हो। अगर दिल से जबान से दिल से मुझे सादिक मान रहे हो तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस पैगाम को भी सच्चा मानो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस पैगाम को भी सच्चा मानो। कह दिया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अब ये दावत इस्लामी का पहला दिन, ये तबलीग इस्लामी का पहला दिन और पहला पैगाम। क्या है पहला पैगाम, ये समझने की जरूरत है और बहुत हसास मंजिल से आपको लेके गुजर रहा हूं। पहले दिन क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और जन्नत में चले जाओ। जीते रहे, सलामत रहे, आखिरी आदमी तक मेरा साथ देते जाए। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह पा जाओ, जन्नत ले लो। उस दिन अगर कोई काफिर, जुमला समझिएगा और आप ज़हीन इंसान बैठे, ये मेरी खुशकिस्मती है कि जितने लोग आए हैं ये सुनने वाले हैं, ये आपको खुदा सलामत रखे जैसे आप सुन रहे हैं। अगर उस दिन क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दिन कोई काफिर दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मर जाता, उसकी मंजिल ही जन्नत थी। सलामत रहे आप। यानी उस दिन का कुल दीन ला इलाहा इल्लल्लाह था। आप समझ गए तो मैं आपको सलाम करता हूं। उस दिन का पहले दिन जो तबलीग रिसालत हुई है, उस दिन का कुल दीन था ला इलाहा इल्लल्लाह। बस यही दिन था। बस उस दिन अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मर जाता तो अल्लाह उससे ये नहीं पूछता नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, हज किया था, ज़कात दी थी। पहले पलट के वो कहता कि परवरदिगार ये सलात क्या। पहली मंजिल में तो ये कहता ना कि परवरदिगार ये सलात क्या है, मुझे बता ही नहीं, इसलिए कि हुक्म नमाज उतरा ही नहीं था, हुक्म रोजा उतरा ही नहीं था। ठीक है, उस दिन का कुल दीन था ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी सबको जो भी मौजूद है उसको सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और अगर कोई दूसरा दिन तुलू होने से पहले मर जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, इसलिए कि कुल दीन लेके मरा। समझे भाई मेरी बात। मैं लफ्ज कुल दीन पर बार बार जोर दे रहा हूं। कुल दीन, कुल का कुल दीन उस दिन का ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर तशरीफ ले आइए, क़िबला यहां तशरीफ ले आइए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे जाकिर अव्वल अब्बास शाहरी, हमारे नवाब जाफर रज़ा साहब खुदा सलामत रखे और तमाम बुजुर्ग जो बैठे हैं इन सबके लिए दुआएं फरमाया करें कि देखिए कौम में बुजुर्ग कम होते चले जा रहे हैं और बुजुर्ग जो होते हैं चलती फिरती दुआएं होते हैं। खुदा इन सब बुजुर्गों को, मेरे मोहतरम को, सबको सलामत रखे। बिल के बाबा से पहले दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाई जाए। कुल दीन, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कुल दीन। उस दिन का कुल दीन था ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी उस दिन भी ये बात और ये तकाजा और ये शर्त कि पूरा दीन लेना है। पैगंबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, समझिएगा इस बात को। पैगंबर ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। 4 हरूफ हैं, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, 4 हरूफ है। उस दिन का कुल दीन ये 4 हरूफ थे। तो कुल दीन पर एतकाद रख कर जो मर जाए वो जाएगा जन्नत। अच्छा, अगर कोई ये कहे ला इलाहा और मर जाए, जीते रहे। देखे मैं कहां आपको लेके आ रहा हूं। अगर कोई सिर्फ ये कहे ला इलाहा और मर जाए तब भी उस पर जन्नत वाजिब नहीं है, इसलिए कि कुल दीन नहीं लिया है, आधा दीन लिया है। अल्लाह कहता है कुल दीन चाहिए, जब हमारे पास आओ तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होके आना। ठीक है, अभी तो मैं लेके जा रहा हूं आपको, अभी तो दर्जा बदर्जा दीन आगे बढ़ रहा। अब दीन आगे बढ़ा और कहा अब शर्त है हमारी रिसालत की भी गवाही दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ तब जन्नत में जाओगे। अब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह काम नहीं आएगा। बड़ी देर से आप आ रहे हैं। अब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह काम नहीं आएगा। या रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, आपसे भी तो बड़ा अल्लाह है, अल्लाह को तो मान रहे हैं, अल्लाह को तो मान रहे हैं। तो पैगंबर मुस्कुरा के ये कहेंगे कि शैतान भी अल्लाह को मान रहा था, आदम को नहीं मान रहा था। तो अब बात क्या है, बात यह है कि दीन में अपनी मर्जी नहीं चलती।
दीन में अल्लाह की मर्जी चलती है और ये पूरी कायनात चल ही रही है अल्लाह की मर्जी से। बोलिए हाँ या नहीं? पूरी कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है, अजल से अबद तक। यानी कोई पत्ता नहीं गिरता अल्लाह की मर्जी के बगैर, कोई इधर से उधर नहीं हो सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर, कोई पैदा नहीं होता अल्लाह की मर्जी के बगैर, कोई मरता नहीं है अल्लाह की मर्जी के बगैर, कोई सांस नहीं लेता अल्लाह की मर्जी के बगैर, आसमान तह दर तह अल्लाह की मर्जी के बगैर कायम ही नहीं रह सकते। ये जमीन बिछी हुई है अल्लाह की मर्जी के तहत, हवा चल रही है अल्लाह की मर्जी के तहत, अभी बारिश हुई है अल्लाह की मर्जी के तहत, फरिश्ते बने हैं अल्लाह की मर्जी के तहत, हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। कोई दीन पर है अल्लाह की मर्जी है, कोई दीन पर नहीं अल्लाह की मर्जी है। बड़ी बात कह दी है मैंने, कोई दीन पर है अल्लाह की मर्जी है, कोई दीन पर नहीं है अल्लाह की मर्जी है। यही सवाल पूछा गया था मेरे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह कह रहा है कि जिसे मैं हिदायत देता हूं वही हिदायत पर है, वही नजात वाला, जिसे मैं हिदायत नहीं देता वो जहन्नम में जाएगा। तो कहा मौला बात यह है कि जब अल्लाह ही ने हिदायत नहीं दी तो फिर वो महशर में शिकायत कर सकता है कि परवरदिगार तूने मुझे हिदायत दी नहीं तो मुझे जहन्नम में क्यों भेज रहा? तो फर्जंद रसूल ने कहा यह मसला ऐसा नहीं है, जो अल्लाह कह रहा है ना कि जिसे मैं हिदायत दूं वही हिदायत याफ्ता है और जिसे मैं हिदायत नहीं दूं वो हिदायत याफ्ता नहीं है। का इसका मतलब यह है कि अल्लाह ये बताना चाह रहा है जो मुझसे हिदायत मांगेगा मैं दूंगा, जो नहीं मांगेगा नहीं दूंगा। सीधी सी बात है। तो अब हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, पत्ता नहीं खड़कता अल्लाह की मर्जी के बगैर। हर इंसान अल्लाह की मर्जी के तहत हरकत कर रहा है, सांसें अल्लाह की मर्जी के तहत, बरसात अल्लाह की मर्जी के तहत, हवा अल्लाह की मर्जी के तहत, चलना फिरना अल्लाह की मर्जी के तहत, सांसें लेना अल्लाह की मर्जी के तहत, खाना पीना अल्लाह की मर्जी के तहत, फरिश्ते अपने मनसब पर मामूर अल्लाह की मर्जी के तहत, अंबिया मबूस हो रहे हैं अल्लाह की मर्जी से, अंबिया रसूल बन रहे हैं अल्लाह की मर्जी से, रसूल कौमों पर मबूस हो रहे हैं अल्लाह की मर्जी से, जिन्नात हैं अल्लाह की मर्जी से, इंसान हैं अल्लाह की मर्जी से, हैवानात हैं अल्लाह की मर्जी से, मुल्ला भी है अल्लाह की मर्जी से, मौला भी है अल्लाह की मर्जी से। हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और 73 फिरके बार बार यही कहते हैं अल्लाह की मर्जी अल्लाह की मर्जी अल्लाह की मर्जी। तो हमें यह तो बता दो कि अल्लाह की मर्जी है किसके पास? शबे हिजरत से अल्लाह की मर्जी है ही अली के पास। वो जो फरमा रहा ना, तो अब अल्लाह की मर्जी, सारे काम अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं। अब अल्लाह की मर्जी यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दाखिल किया जाए। अब उस दिन जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मर गया वो जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए कि उसने आधा दीन लिया। यानी उस दिन का कुल दीन था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह कह रहा है आधा दीन नहीं, कुल का कुल दीन, पूरा इस्लाम, मुकम्मल इस्लाम, तमाम इस्लाम, जो हम कहें जहां पर हम कहें उतना इस्लाम हमारे पास लेके आना। तो अब अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मर गया और उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, उस पे जन्नत हराम, उस पे जन्नत हराम। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा, अल्लाह को उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं, कह दिया भाई चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, चलिए साहब और आगे बढ़ा। कहा अब तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह प्रूफ भी करना पड़ेगा। अब प्रूफ भी करना, का वो प्रूफ कैसे करना? मैं जानबूझ के अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि बच्चों तक भी पहुंच जाए। का साबित करना कि तुम वाकई अल्लाह को इलाह मानते हो। क्यों? कहा इसलिए इनसे कह रहे हैं कि साबित करना है। ये अब से कुछ दिन पहले 365 के आगे झुक रहे थे। सलामत रहे। ये जुमला मैं न कहता अगर वो काफिर हजरत अबू तालिब के पास आके ये ना कहते कि अपने भतीजे से कहो कि एक दिन हम उसके अल्लाह को मान लेंगे, एक दिन वो हमारे खुदा को मान लेंगे। हमारे लिए क्या मसला है? जहां 365 को मानते हैं वहां 366वां भी हो जाए। देखिए आगे कहा था ना कि एक दिन वो हमारे खुदा को, एक दिन हम उनके खुदा को मान लें। तो पैगंबर ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह एक ही है, इलाह, ठीक है। तो अब कहा कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह साबित करो कि तुम वाकई उसे इलाह मानते हो। या रसूलुल्लाह कैसे साबित करें? कहा उस अनदेखे खुदा के सामने सजदा रेज़ हो जाओ, नमाज पढ़ो। कहा अब नमाज है, अब साबित करो कि तुम उसे इलाह मानते हो। हुक्म नमाज आ गया। लीजिए साहब, अब हुक्म नमाज आ गया, नमाज पढ़ी जा रही है। अब दीन में नमाज दाखिल हो गई। अब जो बगैर नमाज का इकरार किए मर जाए उस पर जन्नत हराम।
वो जन्नत के काबिल ही नहीं है, इसलिए कि दीन आधा लिया है। कहा भाई चलिए नमाज पढ़ रहे हैं। कहा नहीं, अब सिर्फ ये नहीं है, अब अल्लाह तुम्हारा मजीद इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम उसकी मानते भी हो या नहीं। अब क्या करना है? रोजा रखो, भूखे रहो। चलिए साहब भूखे भी रह लेते हैं, इसमें क्या है, शाम को एक अफ्तार तो मिल जाएगा। उसी में कह दिया कि चलो भूखे रहे 30 दिन भूखे रह लिए, हो गया इस्लाम। का नहीं, अल्लाह ने एक और हुक्म नाजिल किया। वो क्या? कभी जिहाद करना, और सिर्फ उससे नहीं, अपने आप से भी कर लेना जरा कभी जिहाद। सिर्फ दुश्मन से नहीं, अपने अंदर जो दुश्मन बैठा है उससे भी जिहाद करना। जिहाद में थी अट्रैक्शन, इसलिए कि उसमें माले गनीमत मिलता है। कहा भाई ठीक है जिहाद भी। चलो भाई, अब ये हो गया नमाज, रोजा, जिहाद, और 2 ही कलमे तो पढ़ने हैं, ये थोड़ा सा अमल करके दिखा दिया। क्या नहीं भाई, अब उसके साथ साथ ज़कात देना भी है, हुक्म ज़कात भी आ गया, कुछ लेन देन भी करो। और हम तो कह चुके हैं कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेक करार नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा तरीन शय हमारी राह में हदिया ना कर दो। कब? ज़कात भी दो। चलो भाई ज़कात भी आ गई। अब क्या करना है? कब? ये सब कुछ नहीं, अब हज भी करना। यानी दीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और अल्लाह का रसूल कह रहा है कि जब हुक्म ज़कात आ गया और उस दिन कोई पूरे दीन पर अमल करके मर गया तो वो जन्नत में जाएगा, और जिसने आधा दीन लिया और आधा छोड़ दिया वो जहन्नम में जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता दीन आगे बढ़ रहा है। ये आहिस्ता दीन आगे बढ़ क्यों रहा है? क्या अल्लाह की इबादत का हक सिर्फ नमाज से अदा नहीं हो रहा था? भाई देखिए, मैं फिक्री बातें करने का आदी हूं, आप मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बात कर सकूंगा। क्या सिर्फ नमाज से हक इबादत अदा नहीं हो रहा था? जबकि नमाज मोमिन की मेराज है। इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी इबादत कि अल्लाह कह रहा है कि सबसे पहले हम नमाज का ही सवाल करेंगे, और जिसकी ये नमाज कबूल उसके सारे अमाल कबूल, और जिसकी नमाज रद्द उसके सारे अमाल रद्द। व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा व इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा, नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, नमाज रद्द तो सारे अमाल रद्द। इतनी अहम तरीन इबादत कि सारे मलाइका भी नमाज पढ़ रहे हैं। समझे इस बात को? भाई मासूम से पूछा गया फरिश्तों की तादाद कितनी है, फरिश्तों की तादाद कितनी है? सुनेंगे मासूम का जुमला। कहा कि अगर तुम्हें अल्लाह बसीरत दे और आंखों से पर्दे हटा दे और तुम पूरी कायनात को देखना शुरू करो, तुम्हें कायनात का कोई गोशा ऐसा नजर नहीं आएगा जहां कोई मलक मौजूद ना हो। भाई इन जुमलों पर सिर्फ सुना ना करें, गौर भी किया करें। अब इसको प्रैक्टिकली इसको आप यूं देखें कि इस वक्त ये पूरी जगह मलाइका से भरी हुई। भाई मुझे तो यकीन है मासूम के कौल पर, मुझे आपका नहीं पता। मैं तो मासूम के कौल पर अपनी जात से ज्यादा यकीन रखता हूं। जब मासूम ने कहा है तो ये है, यानी ये पूरी जगह, ये जो आपके बीच में जगह है ना, यहाँ भी मलाइका है, पूरा माहौल मलाइका से भरा हुआ का, इतने मलाइका है। और वो मलाइका कर क्या रहे हैं? अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, रुकू में है, सजदे में, कयाम में है। तो क्या उसके लिए करोड़ों खरबों अरबों और ज़रब देते चले? इतने मलाइका की नमाज काफी नहीं थी? नमाज है सबसे बड़ी इबादत है, तो बस नमाज दीन नमाज ही रहने देता अमल के तौर पर। ये रोजा भी दाखिल कर दिया, ज़कात भी दाखिल कर दी, जिहाद भी दाखिल कर दिया, हज भी दाखिल कर दिया। कहा कि हम ये नहीं देखना चाह रहे कि कौन हमारी इबादत कर रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं कौन हमारी इताअत कर रहा है। जीते रहे, सलामत रहे आप। कौन हमारी इताअत कर रहा है? हम कहें नमाज पढ़ो तो ये इताअत है, हम कहें रोजा रखो तो ये इताअत है, हम कहें हज करो तो ये इताअत है। अब इतनी इबादतों का मकसद सिर्फ ये है कि हम देखना ये चाहते हैं कि कौन हमारी इताअत कर रहा है, कौन इताअत नहीं कर रहा। खत्म हो गई बात। दीन दर्जा बदर्जा आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां तक कि पैगंबर हज्जतुल विदा अदा करने आ गए। हज पैगंबर ने कर लिया। अब हज करते ही जो मर जाए तो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन अब जो हज करने के बाद जिंदा है, अब उसे देखना है कि दीन कामिल हुआ या नहीं हुआ। इसलिए कि जब हज कर लिया तो आयत नहीं उतरी कि आज दीन कामिल हो गया। जब हज कर लिया तो आयत नहीं उतरी कि आज दीन कामिल हो गया। अब सब जा रहे हैं पैगंबर के साथ साथ, और पैगंबर एक मकाम पर रुके, रुकने के बाद सबको रोका, जो पीछे रह गए आगे बुलाया, जो आगे चले गए पीछे बुलाया, दाएं वालों को समेटा, बाएं वालों को समेटा, और कहा अब वो पैगाम होने जा रहा है जिसके बाद दीन कामिल होगा। जिसने आज विलायत का ऐलान किया तो हम समझ जाएंगे कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा है। अब जाके दीन उस मंजिल कमाल पर आया कि जिस वक्त नमाज का हुक्म आया तो आयत नहीं उतरी कि आज दीन कामिल हो गया।
नहीं, उससे पहले जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह आया था उस दिन आयत नहीं उतरी कि आज ही दीन कामिल हो गया। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह दाखिल हुआ है दीन में उस दिन आयत नहीं उतरी कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। नहीं, जिस वक्त पैगंबर ने अली को कांधे पे बुलंद किया और कहा अब तक हिदायत नबुव्वत के जरिए जा रही थी, कयामत तक हिदायत विलायत के जरिए जाएगी। जीते रहे। अब कयामत तक हिदायत इमामत विलायत के जरिए जाएगी। अब अगर कोई, यही तक तो लाना था, अब अगर कोई उस दिन अलीयुन वलीउल्लाह कह के मरा तो सीधा जन्नत में जाएगा, और उस दिन कोई अलीयुन वलीउल्लाह पर यकीन किए बगैर, जुमला आप जोड़ लीजिए, चला गया तो जन्नत उस पर हराम है। क्यों? इसलिए कि आधा दीन लिया है, आधा दीन लिया है, आधा नहीं लिया। यानी जितना दीन आ रहा उस सारे के सारे दीन पर अमल करना, इसको कहते ईमान। ये मेरे तमीदी मंजिल है, इसलिए आपके सामने पेश की। इसको कहते ईमान। और अल्लाह कह रहा है वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये कहते तो हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आखिरत पर यकीन भी रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि गदीर भी मानते हो या नहीं? गदीर भी तस्लीम कर रहे हो या नहीं? हमारी निगाह में उस वक्त तक साहिब ईमान करार नहीं पाओगे जब तक पूरा का पूरा दीन इस्लाम ला लो। इसलिए कह दिया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना और पूरे के पूरे इस्लाम को लेना। ये नहीं कि अपनी मर्जी का इस्लाम ले लिया और जो समझ में ना आया उसे छोड़ दिया। इसको कहते हैं ईमान। अब जहां पे ईमान तकमील पा रहा, और यही मेरा मौजू है, उन हस्तियों को समझा जाए कि वो है कौन। देखिए, बहुत हसास जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और मुख्तसर तकरीर है, ज्यादा तवील भी नहीं। देखिए, 1,25,000 चाहने वाले थे। मतलब देखिए कि पहला जुमला पैगंबर ने हजारों काफिरों की मौजूदगी में कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था ना, चुपके से कह रहा हूं, काफिरों से कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। काफिरों ने जल्द या बदेर, काफिरों ने रसूल की बात मान ली। बड़ी पता नहीं पीछे आवाज जा रही है नहीं जा रही। जल्द या बदेर, 23 बरस में, किसी ने 2 बरस बाद, किसी ने 4 बरस बाद, किसी ने 20 बरस बाद, तभी तो 1,25,000 होगा। अब मैं इतना जानता हूं, मेरा इल्म इतना है नहीं, इतना मुतालिया है नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे इतना तो पता है कि काफिरों ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद रसूल की बात मान ली। अब तबलीग रिसालत का आखिरी जुमला जो था ना, मन कुंतु मौला, वो मुसलमानों के सामने था। अब ये आप मुझे बता दीजिएगा कि सब ने माना या ना माना। अब आप ये बता दीजिएगा, ये आप मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिएगा कि सब ने माना या ना माना, है ना। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि उन हस्तियों को पहचानो कि 1,25,000, चलिए उससे 4 साल पहले, 5 साल पहले मुबाहिला हुआ है ना। मदीने में सारे सच्चे रह रहे थे, सब कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सिर्फ, देखिए सुनी हुई बातें, मैं सिर्फ आपके सामने वहां से एक गोशा उठा के आपके हवाले कर रहा हूं। ये सब सुना हुआ आपको कि भाई इतने सारे सच्चे रह रहे थे। तो अब अगर मसलन 1 लाख आबादी है मुसलमानों की उस वक्त मदीने में, तो 1 लाख को ले जाते मुबाहिले में कि भाई झूठों पे लानत करनी है। झूठों पे लानत करना क्या मुश्किल है? ये झूठों पर अल्लाह की लानत। लेकिन बात यह है कि पैगंबर इतने रहीम हैं उम्मत पर, इतने रहीम हैं उम्मत पर। फिर सुन ले, पैगंबर अपनी उम्मत पर इतने रहीम, इतने मुशफिक हैं कि सबको इसलिए नहीं ले गए कि सिर्फ मसला ये नहीं है कि सच्चों को ले जाओ, मसला ये है कि उनको ले जाना है जिन्होंने कभी झूठ ना बोला। इतने रहीम थे पैगंबर के सबको छोड़ गए कि मालूम था कि पलट के, समझ गए तो मेरी बात पर साथ कर दीजिए मेरे अजीज। इतने रहीम थे कि मालूम था पलट के यहीं वापस ना आ जाए इनका, इसलिए कि एक अरसे तक तो झूठ बोलते रहे। कोई 20 बरस बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, कोई 30 बरस बाद कह रहा है। तो ये रहमत थी, रिसालत माफ की रहमत थी। तो अब देखिए कि सबको क्यों नहीं लेंगे। मसलन एक बात कहता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। 3 शाबान जब हुसैन इस दुनिया में आए, न मालूम कितने बच्चों की विलादत हुई होगी मदीने में। ये सिर्फ हुसैन ही के दहन में अपनी जबान क्यों दाखिल की है? ये लुआब दहन हुसैन ही के दहन में क्यों जा रहा है?
और मदीने के घरों में क्यों नहीं चले गए? सब आके कहते हमारे यहाँ भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, हमारे बच्चों को भी लुआब दहन चुसा दीजिए। इख्तिसास इनको ही क्यों है? मुबाहले में इख्तिसास इन चार का ही क्यों है? समझे ना इस बात को? तो अब इनको समझने की जरूरत है। इसी को कहते हैं ईमान, इसी को कहते हैं ईमान। इनको समझने की जरूरत है। आप चुप हो गए? चलिए मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, इजाजत है आपकी? देखिए, तख्लीक इंसान और तख्लीक मखलूकात पर अल्लाह ने गुफ्तगू की है और सूरह यासीन में बड़ी मशहूर आयत है, न मालूम आप कितनी मर्तबा सुन चुके होंगे। अल्लाह कह रहा है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अल्लाह कह रहा है बाबरकत है वो जात जिसने जोड़े से हर शय को खल्क किया है। अब तीन चीजें उसने बताई। तुंबितुल अर्ज़, कहा ये जो नबातात हैं ये हैं जो मट्टी से बने हुए हैं। व मिन अनफुसिहिम यानी इंसान। व मिम्मा ला यअलमून, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसी चीज से बनाया गया है जिसे तुम नहीं जानते। समझ गए तो मेरा साथ दीजिए मेरे भाई। कहा कि तीन दर्जों में अल्लाह ने तख्लीक पर बात की है। कि एक तो नबातात हैं जो मट्टी से उग रहे हैं, और एक इंसान है अनफुसिहिम, और एक वो जिसे तुम नहीं जानते। तो मट्टी के नबातात तो दिखाई दे रहे हैं, इंसान भी दिखाई दे रहा है। का एक ऐसी मखलूक है जिसे तुम जानते ही नहीं। ये जो मट्टी से बने हैं बता दिया, इनका मादा है मट्टी, आग हवा पानी मट्टी। इसी तरह अनफुसिहिम यानी इंसान भी चार मादों से मिलकर बना है। लेकिन एक ऐसा है कि जिसे तुम जानते ही नहीं कि वो कौन है। यानी तख्लीक की अशिया पर बात की। जमीन पर खाक, ये खाक भी एक शय है जिस शय से शय को बनाया गया। मुश्किल तो नहीं रही बात? मसलन जनाब आदम मट्टी से बने, यानी शय से बने, यानी मट्टी पहले है आदम बाद में। समझे भाई इस बात को? चलिए लफ्ज बदल देता हूं। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। तुराब पहले है, आदम बाद में है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि तुराब हो और अबू तुराब ना हो। तो आदम बने हैं शय से, जो शय से शय बना दी गई वो जनाबे आदम है। इसी तरह ये दरख्त है, ये सारे शय से बने हैं। लेकिन अल्लाह ने मिम्मा ला यअलमून, और कुछ वो हैं जिन्हें तुम जानते ही नहीं कि वो किस चीज से हैं। यानी अगर शय से होते तो अल्लाह उनकी शय पर भी बात करता। गोया अल्लाह कह रहा है ये गैर शय से हैं। शायद मुश्किल बात हो गई, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरा मिजाज ये है कि अब बात कर दी है तो समझा के ही छोड़ूंगा। यानी कुछ ऐसे हैं जो शय से नहीं है, जो शय से नहीं है। ठीक है, पैगंबर की हदीस है, अर्ज करूं आपके हवाले करूं। पैगंबर की हदीस है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल मशिया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया। परेशान ना होइएगा। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल मशिया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया। व खलक़ल अशिया बिल मशिया, और फिर उसके बाद जितनी अशिया हैं उन्हें मशीयत से खल्क किया। फिर मशीयत से अशिया को खल्क किया। यानी मशीयत शय नहीं है। समझे जो मेरा साथ दे रहे हैं उनको मैं सलाम कर रहा हूं। यानी मशीयत शय नहीं है। और अब अल्लाह कह रहा है कि तीसरी वो है, तीसरी जिन्स या तीसरी नौ या तीसरी जात या तीसरी हस्ती वो है कि जो शय से नहीं है। इसलिए कि अगर शय से होती तो हम उसका जिक्र कर देते। इसीलिए अल्लाह ने सूरह तूर में इरशाद फरमा दिया कि अम खुलिकू मिन गैर शैइन, क्या हमने उन्हें ला शय से खल्क किया है। काफिरों के मुतालिक अल्लाह पूछ रहा है कि क्या हमने इन्हें गैर शय से यानी ला शय से खल्क किया है। ये क्या समझते हैं? अम हुमुल खालिकून, या यही खालिक हैं। इसका मतलब है ला शय कोई चीज है, ला शय कोई चीज है कि जिसे अल्लाह ने शय से खल्क ना किया हो। अब अल्लाह ने कहा कि एक तो वो है जो तुम हो, तुम शय से खल्क हुए हो। एक वो है जो दुनिया में दीगर मखलूकात है, वो भी शय से खल्क हुई है। एक वो है कि जिन्हें तुम जानते ही नहीं कि वो कौन है, जिन्हें तुम जानते ही नहीं कि वो कौन है। उसके लिए पैगंबर ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल मशिया व खलक़ल अशिया बिल मशिया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया और उसके बाद जितनी अशिया हैं उनको मशीयत से खल्क किया। अब लोग तड़पते रह गए, तरसते रह गए, सर मारते मारते मर जाते। ये सवाल जहन में रहा कि ये मशीयत है क्या,
ये मशीयत है क्या, ये मशीयत है क्या। एक बार उस वक्त खुला कि जब आयत उतरी कि मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम तो वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। जीते रहे, सलामत रहे, बड़ी देर में आप मेरे साथ आए। जीते रहे। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, यानी तुम हो वो मशीयत जिसे ये लोग देख नहीं पा रहे, जिसे ये लोग देख नहीं पा रहे। तो अब तीन हैं, तीन तबकात हैं। आगे मेरे साथ आओ और देखिए मैं आपको कहां लेके आ रहा हूं और आपसे दुआ लेना चाहता हूं। जब ये बात ऐसी आ जाए ना कि जिसमें समझा रहा हूं तो समझिए आगे कोई बहुत अहम तरीन नुक्ता आने वाला है। तवज्जो रखिएगा। तीन तबकात बयान कर दिए, ये पूरे जमीन और आसमान के तीन तबकात बयान कर दिए, आखिरी वो जिन्हें तुम नहीं जानते। अब ये तीन तबकात हैं, तो मुफस्सिरीन ने लिखा इन तीन तबकात के रहने की जगह क्या है, ये कहां कहां रहते हैं। जोड़ रही है बात पहुंच रही है। क्या भाई तीन है ना, तुम्बितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये दीगर मखलूकात, इंसान और वो जिन्हें तुम नहीं जानते, इनका मुस्तक़र क्या है, इनका मस्कन क्या है, इनके रहने की जगह क्या है। अर्ज कर दूं, सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। तर्जुमा करूं, इजाजत है, बात बिल्कुल करीब आ गई जहां तक आपको लाना चाहता हूं। कहा लहू मन फिस समावात वल अर्ज़ वमन इंदहु, जो कुछ भी, ये मन जो है ना, ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये मन जो है जानदार चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए एक लफ्ज़ है ज़विल उक़ूल, साहिबाने अक्ल के लिए इस्तेमाल होता है मन। अब मन समझ गया ना, इसमें जमादात की, पत्थरों की बात नहीं हो रही। लहू मन फिस समावात वल अर्ज़ व मन इंदहु, आसमान में जो भी है वो अल्लाह के लिए है, जमीन में जो भी है वो अल्लाह के लिए है, और जो बिल्कुल उसके करीब है। आ जाएं साथ, आ जाएं भाई, मैं लेके आ गया मंजिल तक। का जो भी आसमान में है वो अल्लाह के लिए, जो जमीन में है वो अल्लाह के लिए, और जो उसके करीब हैं, इतने करीब कि मालूम ही ना हो कि कितना फासला है। क्या मैं आया मेराज पढ़ के बताऊं कि कितना फासला था। वमन इंदहु, जो उसकी इंदियत में है, उसके बिल्कुल करीब है, वो जो उसकी इंदियत में है, उसके करीब है, उनकी क्या कैफियत है। ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, वो उसकी इबादत में गुरूर नहीं करते। वला यस्तहसिरून, उन्हें नाउमीदी भी नहीं होती। ठीक है, अब वो कौन है। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिही सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो अपने रब की बारगाह में मुसलसल या तो सजदे में रहते हैं या क़याम में रहते हैं। अभी तो सिर्फ आयत का तर्जुमा किया है और आप मेरे साथ आ गए, मैं आपको दुआएं दे रहा हूं, खुदा आपको किसी का मोहताज न करे, मबद्दत आपकी नस्लों में मुंतकिल हो। तीन है का आसमान में जो है वो अल्लाह के लिए, जमीन में जो है वो भी अल्लाह के लिए, और जो अल्लाह के बिल्कुल करीब है। देखिए इस लफ्ज़, अब मैं रुकता हूं, वमन इंदहु, जो उसकी इंदियत में है, जो उसके बिल्कुल करीब है। ये करीब होना ये ऐसा नहीं है जैसे मैं और आप करीब है। इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूं। लफ्ज़ अक़रब इस्तेमाल होता है कुर्ब के लिए, लेकिन यहां पे लफ्ज़ इंदहु कि उसके बिल्कुल करीब है। समझाओ अगर आपकी इजाजत है। देखिए आयत है कि हुवल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब, वो है हुवल्लज़ी इंदहु मफातिहुल गैब, वो है जिसके पास गैब की चाबियां। अच्छा, एक और आयत पढ़ दूं कि कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कह दीजिए मेरी रिसालत पर दो गवाह काफी है, या तो अल्लाह या वो जिसके पास इल्म किताब है। समझे इस बात को, जिसके पास, यहां मेरी लफ्ज इंद इस्तेमाल हुआ, इंदहु, उसके पास। इल्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आपको दिखाई दे, ये रहा मेरा इल्म। इल्म अंदर होता है। अभी भी नहीं समझे तो मैं फिर कैसे समझाऊं। इल्म गैब, इल्म गैब, इल्म गैब ऐसा नहीं है कि भाई ये रहा इल्म गैब, ये दिखाई दे रहा, नहीं, इल्म गैब भी अंदर ही होता है। अल्लाह आलिम गैब है, उसकी जात में इल्म है। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच। अल्लाह आलिम गैब है यानी उसकी जात में इल्म है। अब क्या कहा, इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास इल्म किताब है यानी उसके अंदर इल्म है। तो अब जो लोग इंदियत की मंजिल पर हैं,
अब उनके कुर्ब का आप अंदाजा लगा लीजिए। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, समझना आपका काम है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। उनके कुर्ब खुदा का अंदाजा आप लगा लीजिए। मैं सिर्फ एक हदीस आपके हवाले कर देता हूं। पैगंबर से पूछा गया कि अली अल्लाह के कितने नजदीक है, अली अल्लाह के कितने करीब है। पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा क्या बताऊं कितना करीब है, बस तुम ये समझ लो इन्नहु ममसूसो फी जातिल्लाह, अली जाते खुदा में घुल मिल चुका है। जीते रहें, सलामत रहे आप। इसको कहते हैं इंदियत, इसको कहते हैं इंदियत। इतना करीब कि अपनी जात ही नहीं है। हाय 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 हाय, अपनी जात ही नहीं है का जो उसके करीब है। अब जैसे ही आयत आई, मासूम से पूछा गया वो कौन है जो आसमानों में है, वो कौन है जो जमीन में है, और वो कौन है जो उसके करीब है। ऐसी कोई आयत है ही नहीं जिसकी तफसीर मासूम ने न की हो या जिसकी तावील मासूम ने न की हो। का मौला ये बताइए वो आसमान में कौन है, वो जमीन वाले कौन है, और वो जो उसके कुर्ब में है वो कौन है। मासूम ने कहा जो आसमानों में है हुमुल मलाइका, वो मलाइका है। जो जमीन में है हुमुल जान वल बशर, जो जमीन में है उनसे मुराद जिन्नात और इंसान है। व नहनुल लदीना कुन्ना इंदहु, और हम वो हैं जो उसके साथ साथ। जी आप सलामत रहें, जैसे आपने सुना। जीते रहें आप, खुदा खुश रखे आप। का हम वो हैं जो हर वक्त उसकी इंदियत में, हर वक्त उसके साथ है। आखिरी आदमी तक अगर यहीं से जुमला, बार बार इसलिए कहता हूं कि जुमला आपके पास है, जुमला आप समझ चुके हैं, आप बता नहीं रहे, जुमला आप तक पहुंच चुका है। हर वक्त उसके साथ, हर वक्त उसके साथ। फिर नहीं समझ रहे, देखिए आयत है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। चलिए भी छोड़ दीजिए। अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ये कब से हक और अली साथ है? जब तक आप साथ आएंगे नहीं, मैं उस जुमले तक नहीं आऊंगा जो मैंने अभी तक रोका हुआ, और आपसे दाद लेके मैं मिंबर छोड़ूंगा। अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। कोई पूछे कब से साथ है, तो कोई सामने का सतही अक्ल रखने वाला कह सकता है कि 13 रजब से हक और अली साथ है, कि जब से अली इस दुनिया में आए। हम कहेंगे ये उस वक्त कह सकते हैं आप कि जब लफ्ज अली पहले हो और हक बाद में हो। हदीस में ये नहीं है अल अली मअल हक वल हक मा अली, ये हदीस नहीं है। हदीस ये अल हक मा अली। तरतीब लफ्जी पर तो गौर करें मेरे अजीजों। अल हक मा अली व अली के मअल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अगर पहले लफ्ज होता कि अली हक के साथ है, तब तो आपका जवाब हम मान लेते कि जब से अली दुनिया में आए हैं 13 रजब से, तब से हक के साथ है, इसलिए कि आते ही 4 किताबें सुनाई है। लेकिन बात यह कि पैगंबर कह रहे हैं हक पहले है, लफ्ज हक पहले, हक अली के साथ है। तो अब ये देखो कि हक कब से है। ओहो भाई, इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब ये देखना है कि हक कब से है। तो अब जब देखना है कि हक कब से है, तो अल्लाह ने सूरह हज में इरशाद फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह हक है। अब आया आप साथ आयत है कि अल्लाह हक है, अल्लाह हक है। अब सवाल पूरी उम्मत मुस्लिमा से है और जवाब सबके पास है, अल्लाह कब से है? अल्लाह हमेशा से है। तो जब अल्लाह हमेशा से है तो हक हमेशा से है, और जब हक हमेशा से है तो अली हक के साथ है, हक अली के साथ। अब यहां से पहुंच गई बात। अब यहां से आप समझिए कि इंदियत कहते किसे, करीब होना किसे कहते हैं? उसके करीब होना, उसके कुर्ब में होना, उसके साथ होना। इसका अर्सा क्या है ये बयान कर चुका मैं, ठीक है। कहा कि हम वो हैं जो उसके साथ हैं, हम वो हैं जो उसके साथ हैं, जिसके लिए कह रहा है कि वमन इंदहु, जो उसके साथ है।
अल्लाह के साथ है, बार बार कह रहा हूं, अल्लाह के साथ है, अल्लाह के साथ है, अल्लाह के साथ है। अब तो कंबर सिफत लोग जुमले को समझें, अब तो सलमान सिफत लोग जुमले को समझें, अब तो अबू जर सिफत लोग जुमले को समझें, अब तो जाबिर सिफत लोग जुमले को समझ लें। अभी तक आप साथ आ नहीं रहे। अल्लाह के साथ हैं तो अब ये बता दो कि अल्लाह कहां कहां है। अल्लाह जहां जहां वहां ये मौजूद, वो आसमानों में ये आसमानों में, वो जमीन में ये जमीनों में, वो जन्नत में ये जन्नत में। तो कायनात का कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह ना हो और ये अल्लाह के साथ। ये है जुमला। जीते रहे आप, सलामत रहे। कोई इसमें सुकम तो नहीं है, कोई नक्स तो नहीं है इस बात में, इसलिए कि मासूम की हदीस है कि हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। अब हम उसकी इंदियत के हमेशगी पे बात नहीं करेंगे, कब से साथ है वो आप तय कर लीजिएगा। चलो उस वक्त से मान लेते जब से मासूम ने कहा कि हम उसके साथ हैं, तो आज तक तो साथ है ना, इसलिए कि आज भी एक मासूम तो है ना। और आज का मासूम उसका सबसे बड़ा वस्फ ही है कि जैसे वो गायब है वैसे ये भी गायब है, जैसे वो गायब वैसे ये भी गायब। अब जहां जहां वो साहिब गायब है, नहीं, जहां जहां वो खालिक गायब है वहां वहां वो साहिब गायब है। हर जगह खुद कह रहे हैं जहां वो है वहां हम है, जहां वो है वहां हम है। इसलिए तो हमने हर दौर में एक वजहुल्लाह माना हुआ है, हर दौर में एक ऐनुल्लाह माना हुआ है, इसलिए कि हर दौर में वो देख तो रहा है ना। अब भी अल्लाह देख रहा है, हमें नहीं देख रहा भाई, सबको देख रहा है ना अल्लाह। यहां भी देख रहा है, कहीं मस्जिदों में है वहां भी देख रहा है, हर जगह अल्लाह सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। और एक वक्त में सबको देख रहा है, सिर्फ इंसान ही नहीं, चूंटियों को भी देख रहा है, हशरातुल अर्श को भी देख रहा है, हैवानात को भी देख रहा है, समंदर की तह में बैठने वाली मछली को भी देख रहा है, आसमान के मलाइका को भी देख रहा है, जो गुजर गए उनको भी देख रहा है, जो कब्रों में उनको भी देख रहा है, जो अभी पैदा नहीं हुए उनको भी देख रहा है, जो सुल्बों में है उनको देख रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के लिए कि जो सुल्बों में है उसको देख रहा है, ये तो अली की जुल्फकार भी देख लेती है। यानी हर वक्त हर किसी को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा नहीं देख रहा, देख रहा है ना अल्लाह। बात यह है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके लिए क्या मानना मुश्किल है कि वो भी अपनी आंख से देख रहा है। चलिए अब घर जाके सोच लीजिएगा, है ना। हर दौर में ऐनुल्लाह नाज़िरतु फिल अर्श का वजूद लाजमी है, इसलिए कि देखने के लिए आंख चाहिए और वो आंख नहीं रखता, इसलिए किसी की आंख को अपनी आंख कह रहा है, किसी की आंख को अपनी आंख कह रहा है। इसने देखा मैंने देखा, इसमें क्या मुश्किल है। अल्लाह ये तो कह रहा है तुमने देखा हमने देखा, एक ही बात है। तुम नहीं देख रहे हम देख रहे, नहीं समझ रहे। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं देख रहे, आले मोहम्मद तुम नहीं देख रहे, ये हम देख रहे हैं, फिर नहीं समझ रहे। एक बार कहा ए नबी ये पत्थर तुमने नहीं फेंके हमने फेंके हैं। मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये कंकर तुमने नहीं फेंके हमने फेंके हैं। यानी किसी के काम को अपना काम कहता है। पत्थर फेंक रहे थे नबी, आयत है, इससे इनकार नहीं किया सकता भाई। कंकर और पत्थर वो जो उनके मुंह पे फेंक रहे थे, मट्टी फेंकी है, जिन काफिरों के सामने से पैगंबर गुजरते चले गए शब हिजरत, तो पैगंबर फेंक रहे थे भाई। प्रूव्ड है, साबित शुदा है रिवायत कि पैगंबर ने फेंके। या अल्लाह ये क्या बात है, तेरा तो नबी सच बोलता है तो तू तो सबसे बड़ा सच्चा है, ये क्या बात है? ये बात समझ में नहीं आई। हमने तो ये सुना है कि पैगंबर ने पत्थर फेंके, तू कह रहा है हमने फेंके। तो अल्लाह कह रहा है वही से जवाब यही आएगा, इसी को हम मशीयत कहते हैं, इसी को हम मशीयत कहते हैं। ये काम तुम्हारा हमारा है, हमारा तुम्हारा है। तो अब किसी के काम को अपना काम कह दे, कह दिया कि नहीं कह दिया। यहीं से एक फिक्र उठाई एक आलिम अहले सुन्नत, बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत अल्लामा जलूई अलैहि रहमत, उन्होंने यहां से एक फिक्र उठाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे ये पूछे, कोई मुझसे ये पूछे कि जाते मोहम्मद क्या है,
तो मैं उसको ये जवाब दूंगा कि जाते मोहम्मद जाते खुदा है। आलिम अहले सुन्नत कि मैं उसको जवाब दूंगा कि जाते मोहम्मद जाते खुदा है। और अगर कोई दलील पूछे तो मैं दलील में यही आयत पढ़ दूंगा कि अल्लाह ने कहा कि तुमने पत्थर नहीं फेंके, हमने फेंके हैं। अब एक आलिम अहले सुन्नत ने कहा तो मैं उनकी खिदमत में हाथ जोड़कर कहता हूं कि हमें आपकी ये फिक्र कबूल, इसलिए कि आप बड़े भाई हैं और बड़े भाई का एहतराम लाजमी है। आपने कह दिया कि चूंकि पैगंबर के अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा तो वो जात जाते खुदा हो जाती है जिसके अमल को अपना अमल कह दे। हाय हाय हाय, जिसके अमल को अपना अमल कह दे उसकी जात जाते खुदा हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, आलिम अहले सुन्नत कह रहे हैं, वो जाने उनकी फिक्र जाने। मैंने तो वहां से गोशा निकाल लिया कि आपने कहा कि पैगंबर ने पत्थर नहीं फेंके, अल्लाह ने फेंके। वहां से आपने गोशा निकाल लिया कि जिसके काम को अल्लाह अपना काम कह दे वो जात जाते खुदा होती है। तो इससे पहले एक और आयत भी तो आई थी कि हमने आपको मुफलिस पाया तो हमने आपको गनी कर दिया। और उसके साथ साथ ये आयत भी आई थी, हमने आपको यतीम पाया तो हमने अपनी आगोश में ले लिया। अलम यजिद का यतीमन फआबा, हमने क्या आपको यतीम पाकर अपनी गोद में नहीं ले लिया? क्या हमने आपकी परवरिश नहीं की? क्या हमने आपको सहारा नहीं दिया? अब मुझे बताओ कि पैगंबर जब यतीम हुए तो कहीं आपको किसी मिंबर पर अल्लाह दिखाई दिया कि पैगंबर को अपनी गोद में लिया हुआ हो? एक ही गोद नजर आई, अबू तालिब की गोद, जिसमें रसूल खेल रहे हैं, परवरिश पा रहे हैं। तो जिस गोद को अल्लाह अपनी गोद कह दे तो हैरानी होती है, उसे काफिर समझते हैं, उसे काफिर लिखते हैं, उसे काफिर कहते हैं। तो इसको कहते हैं कुर्ब, इसको कहते हैं कुर्ब। और फजाइल है, देखिए फजाइल ही पढ़े जाते हैं और फजाइल इतने कि हमें इधर और उधर देखने की जरूरत है। फजाइल फजाइल, और मैं मुसलसल कहता हूं कि ये सारे फजाइल अजिल्ला असहाबे किराम रावी हैं। इसके असहाबे किराम रावी हैं कि असहाबे किराम ने कहा कि हमने सुना कि पैगंबर कहते थे अली तुम्हारा लहू तुम्हारा नहीं है हमारा। अच्छा, आपने कहा तुम्हारा गोश्त तुम्हारा नहीं है हमारा गोश्त, तुम्हारी हड्डियां हमारी हड्डियां, तुम्हारा जिस्म हमारा जिस्म है, तुम्हारी रूह हमारी रूह है, तुम्हारा गोश्त हमारा गोश्त है, तुम्हारा नूर हमारा नूर है, तुम्हारी अक्ल हमारी अक्ल है, तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। ये सारी हदीस असहाबे किराम ने इरशाद फरमाई और हम पलटा के भाइयों तक पहुंचा रहे, बता रहे कि भाई असहाबे किराम इरशाद फरमा रहे। तो जहां पर अल्लाह वहां पर ये। अब सिर्फ एक मौका रह गया और गुफ्तगू कामिल कि कब से, कब से, सवाल तो वही आ गया ना, कब से। मैंने तो जवाब छोड़ा था ना कि चलो जब से मासूम ने कहा है कोई समझ ले, तब से है। बैठे बैठे फर्जंद रसूल और शख्स आया और उसने कहा कि मौला आयत है अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन, अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में खल्क़ किया। वकान अर्शुहु अलल मा, सूरह हूद में कहा कि अल्लाह ने 6 दिन में जमीन आसमान खल्क़ किया। चाहे तो यहीं पे खत्म कर दूं या इसको कामिल करूं, बहुत तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान को खल्क़ किया। वकान अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श हमेशा से पानी पर था। सूरह हूद। ये बात याद रखिए कि मैं आपको एक अहम तरीन बात बताने जा रहा हूं। मदरसे के तलबा भी तशरीफ फरमा है, वो मेरी बात पर साथ करेंगे। लफ्ज काना, काफ अलिफ नून, ये अरबी में हमेशगी के लिए इस्तेमाल होता है। हमेशा से काना, जब भी लफ्ज आ जाए ना काना, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम हमेशा से मुसलमान था। काना आ गया लफ्ज काना। अब क्या है? वकाना अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श हमेशा से पानी पर था। मासूम ने कहा आयत है, क्या पूछना चाह रहे हो? कहा कि अर्श पानी पर कब से था। मासूम से पूछ रहा है ये अर्श पानी पर कब से था और क्या अर्श पर अल्लाह बैठा हुआ है? इसलिए कि दूसरी आयत है सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसके बाद वो अर्श पर मुतमक्किन हो गया। वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा। दूसरे मकाम पर सूरह फुरकान में कहा था वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, कि उसके बाद वो अर्श पर मुतमक्किन हो गया। का ये बताइए कि वो जो पानी है उस पर अर्श कब से था? मासूम कभी भी बराह रास्त जवाब नहीं देते। क्या ये बताओ अवामुन नास क्या कहते हैं, तुम्हारे मुआशरे के उलमा क्या कहते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ?
मासूम हंस दिए। का अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ, अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ। इसका मतलब है कि अर्श अल्लाह से भी साहिब कुव्वत है कि उसने अल्लाह के वजन को उठाया हुआ। देखिए कितनी लॉजिकल बात है। यहाँ किसी हवाले की, किसी हदीस की, किसी आयत की जरूरत ही नहीं। का वो कह रहे हैं अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ। मासूम ने कहा अजीब बात है, वो कहीं बैठता नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ जाए। और अगर तसव्वुर भी कर लिया जाए तो इसका मतलब है अर्श उससे ज्यादा वजनी है जिसने अल्लाह के वजन को उठाया हुआ, और फिर पानी अर्श से भी ज्यादा वजनी है जिसने अर्श को उठाया हुआ। मुश्किल तो नहीं हो रही बात, समझ गए? का अर्श पे अल्लाह बैठा हुआ है। मासूम ने कहा अल्लाह बैठ जाए तो वो अल्लाह नहीं है, वो कहीं बैठ जाए तो वो अल्लाह नहीं है, और अर्श उससे ज्यादा वजनी हो जाएगा, और पानी अर्श और अल्लाह दोनों से ज्यादा वजनी हो जाएगा कि उसने दोनों का वजन उठाया हुआ। अब उसने मासूम से पूछा कि मौला ये बताइए अर्श क्या है और अल मा क्या है? मासूम ने कहा मैं पूरी तकरीर कर चुका पहले अचरे में, पूरी तकरीर के अर्श की कई अकसाम है। एक अर्श वो है जिसे अर्श आजम कहा गया, एक अर्श वो है जिसे अर्श अजीम कहा गया, एक है कुर्सी। अर्श और कुर्सी, अर्श आजम और अजीम में फर्क है। अर्श कहते हैं इल्म को, इल्म की दो किस्में हैं उस इल्म की जो अल्लाह के पास है। एक इल्म वो है जो जाहिर हुआ, और एक इल्म वो है जो जाहिर नहीं हुआ, जो गैब में रहा। ये पूरी एक तकरीर है, फिर कभी अर्ज करूंगा। मैंने सिर्फ आपके सामने ग्लिम्पसेस पेश कर दिए, सिर्फ आपके सामने चीटे दे दिए ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। का अर्श क्या है? का अर्श उसका इल्म है, और वो जो कुछ भी है इल्म ही इल्म है। का अर्श से मुराद उसका इल्म है, और अल मा ने उसके इल्म को उठाया हुआ है। का मासूम से कि अब ये बता दीजिए कि अल मा कौन है? का अल मा से मुराद नहनु आला मोहम्मद है। का अल मा से मुराद हमने उसका इल्म उठाया हुआ है। मासूम उस वक्त तक कोई बात नहीं करता जब तक आयत का कोई रेफरेंस मौजूद ना हो, आयत की कोई सनद मौजूद ना हो। बड़ा जुमला था कि अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है और अल मा से मुराद हम हैं, यानी हमने अल्लाह के इल्म को हामिल किया हुआ है। फौरन आयत पढ़ी, क्या तुमने आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी? वला युहीतूना बिशैय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अल्लाह के इल्म का वजन कोई नहीं उठा सकता मगर वो जिसे वो चाहे। जीते रहे आप, जीते रहे आप। खत्म हो रही है बात, बस बिल्कुल आखिरी मरहल में तकरीर दाखिल हो गए। का अल्लाह के इल्म को कोई नहीं उठा सकता, उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता मगर वो कि जिसे वो चाहे। का अलमा से मुराद हम उसके इल्म के हामिल हैं। उसी ने हमें इल्म दिया है, उसी ने हमें इल्म दिया। उसने कहा अच्छा मौला ये बताइए कब से आप उसके इल्म के हामिल हैं, कब से इल्म उठाया हुआ? कहा आदात की गिनतियां सांसें टूट जाएंगी, नहीं बता सकता, तुम नहीं समझ सकते। आदात यहां दम तोड़ जाते, गिनती खत्म हो जाती। कहा मौला मिसाल से समझा दीजिए, मिसाल से समझा दीजिए। मासूम ने कहा मिसाल से समझाते हैं। कहा सुनो, खशखश के दाने देखिए, खशखश के इतने से होते हैं कि मुट्ठी में इसमें आ जाए, चिपक जाए, दिखाई भी नहीं देते। खशखश के दाने का मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, जमीन से आसमान, पूरे मशरिक और मगरिब से लेके जमीन से आसमान तक पूरे माहौल को खशखश के दानों से भर दो। अल्लाहु अकबर। समझें आप, आसमान किसने देखा है? अब तक कोई आसमान तक पहुंचा नहीं है। मौलाना का मशरिक और मगरिब, शुमाल जुनूब और जमीन से आसमान तक पूरे माहौल को खशखश के दानों से भर दो और उसे एक एक करके उठाओ और गिनना शुरू करो। जितने 1000 बरस लगेंगे ना, उससे 70,000 गुना बरस पहले हम उसके इल्म के हामिल हैं। यानी कब से हैं ये सिवाय उसके और इनके कोई नहीं जानता। तो मेरे अजीजों, जो उस वक्त से हो, तो मैं तो नहीं कह सकता कि वो हम जैसे और हम उन जैसे। सादा सा जुमला मैंने कह दिया। सारा मसला उस वक्त से शुरू हुआ, खत्म हो गई बात कि जब से किसी पहले के जहन में ये बात आई कि हम जैसे। सारा मसला वहीं से शुरू हुआ। इसीलिए अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मुकामों का जुमला, और ये ज़खाना भी उनसे यकीनन कदीम यहाँ पढ़ते रहे वो, और जुमला उनका याद आ गया और यहीं से रब्ते मसाइब कि अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मुकामों कहते थे कि अगर उम्मत, यही मेरा मौजू है, अगर उम्मत रसूल को पहचान लेती तो कभी भी हुसैन ज़िबह न किए जाते। बहुत बड़ा जुमला आपने हाय किया, आपने अपनी कब्र की पहली रात मुनव्वर कर ली। अब आपकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। ले जाएं, जाकर हुसैन की बात ले जाएं मासूम के कौल की रोशनी में। आपने हाय कह दिया, आपकी कब्र मुनव्वर हो गई। कहा कि अगर दुनिया रसूल को पहचान लेती कभी भी हुसैन ज़िबह न किए जाते।
कितनी बड़ी बात कह दी जाकिर ने, और बात सारी है ही ये। इसलिए कि अगर हुसैन उस वक्त एक एक लम्हे पर कह रहे थे, जानते हो मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूं? क्या तुम में से कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने मुझे रसूल के कांधे पर देखा है, जिन्होंने मुझे रसूल के सीने पर सोते देखा है, जिन्होंने मिंबर पे मुझे जानुए रसूल पर देखा है? बार बार हुसैन कह रहे थे, पहचानवा रहे थे हुसैन के, पहचानो मुझे कौन हूं। और सबसे बड़ी पहचान कि अली अकबर से सुबह को अजान दिलवाई ही इसलिए कि जो कोई अभी वहां है जिसने रसूल की आवाज सुनी है, वो आज भी देख ले कि रसूल की आवाज कहां से आ रही है। और जब अली अकबर को भेजा है तो इसलिए भेजा है कि जिन्होंने रसूल को देखा है वो देख ले आज रसूल कहां से आ रहा है, किसके पास से है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे अजीजों, खत्म कर रहा हूं बात, और मुझे अपने रब्ते मसाइब के लिए एक जुमला चाहिए। रसूल को पहचान लेते तो कभी हुसैन ज़िबा न किए जाते। मुझे माफ कीजिएगा, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जुमला बड़ा सख्त है और असरे आशूर का जुमला है, तो कम से कम हाय जरूर कह दीजिएगा। जिस वक्त शिमर ने हुसैन के बालों को पकड़ा है, हुसैन के सीने पर सवार हुआ है और उसने हुसैन की गर्दन पर छुरी रखी है ना, तो बार बार छुरी फेर रहा था, छुरी चल नहीं पा रही थी, गर्दन कट नहीं पा रही थी। रिवायत लिखती है गर्दन कट नहीं पा रही थी, बार बार छुरी फेर रहा था, गर्दन कट नहीं रही थी। अब उसने पलट के हुसैन ही से पूछा, ये तुम्हारी गर्दन पर छुरी चल क्यों नहीं पा रही? हुसैन ने कहा, तुझे मालूम नहीं, यहाँ रसूल बोसे दिया करते थे, यहाँ पर नाना बोसे दिया करते थे, ये जगह कैसे कट सकती है? ये है रसूल। इसीलिए कहा गया कि रसूल को पहचाना ना गया। इसीलिए कूफे, करबला से कूफे, कूफे से शाम तक बार बार ज़ैनब एक ही बात कहती थी, पहचानो मैं रसूल की नवासी हूँ, हम आले रसूल हैं, हम पर आये तथीर उतरी है, हम चादर तथीर के वारिस हैं। एक एक मकाम पर ज़ैनब अपनी पहचान करवा रही थी और एक एक मकाम पर सैयद सज्जाद अपने आप को पहचानवा रहे थे। देखो मैं कौन हूँ, मैं रसूल का पोता भी हूँ, रसूल का नवासा भी हूँ, रसूल के इल्म का वारिस भी हूँ। यही तो बात थी ना कि एक बार जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, बड़ा इज़्दिहाम था, बड़ा मजमा था, और कल मैं मंजर बयान कर चुका कि तालियां बजाई जा रही थी, सीटियां बजाई जा रही थी। ये जुमला आप बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। सिर्फ सैयद सज्जाद नहीं आए थे कैद होके, बीबियां भी साथ में थी, अली की बेटियां भी साथ में थी, वो कि जिन्हें कभी सूरज ने भी सरबराहना नहीं देखा है, वो बीबियां साथ थी। और सीटियां बजाई जा रही हैं, कहकहे बजाए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं। सोचो क्या गुजर रही होगी आले मोहम्मद पर, क्या गुजर रही होगी अहले हरम पर। और ऐसे ही भरे बाजार से गुजर रहे थे, कहीं से सदके के खुरमे फेंके जा रहे हैं, कहीं से संगबारी हो रही है, कहीं से गर्म खौलता हुआ पानी फेंका जा रहा है। ऐसे में एक मस्जिद के सामने से गुजरे तो एक कारी उसी वक्त कुरान की तिलावत खत्म करके बाहर आया। शोर सुना उसने, कुरान को बंद किया, देखा कौन है, कैसा शोर है, बाहर आया तो उसने देखा आगे आगे एक सारबान है, एक कैदी है जिसने ऊंटों की मिहार अपने बंधे हुए हाथों से थामी हुई है। उसके पाँव में नालहन नहीं है, उसके पाँव में आबले पड़ चुके हैं, हर आबले से ताजा लहू बह रहा है, उसके सर पर अमामा नहीं है, उसकी पुश्त दुर्रों से फिगार हो चुकी है, और ऐसे में गर्दन झुकाए आगे बढ़ रहा है। वो कारी बाहर आया और जाते ही ज़ैनुल आबिदीन से मुखातिब होकर कहता है कि बहुत शुक्र है खुदा का जिसने तुम्हें शिकस्त खुर्दा किया, जिसने तुम्हें नाउज़ुबिल्लाह जलील किया। शुक्र है खुदा का कि तुम बागियों की औलाद हो, तुम हाकिम वक्त के सामने आए, तुम्हें खुदा ने शिकस्त दे दी। अब सैयद सज्जाद ने गर्दन उठाई, कहा भाई मुझे तू हाफिज कुरान लगता है, अभी अभी कुरान पढ़ के आया। कहा अभी कुरान पढ़ा है, तो कहा क्या कुरान में आयत पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स। आप पहचानवा रहे हैं, पहचानवा रहे हैं? कहा हाँ आयत अतीर पढ़ी है। कहा कुरान में आयत पढ़ी है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कहा हाँ पढ़ी है। कहा कुरान में आयत पढ़ी है, व आति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, कुर्बा को उनका हक दे दो। कहा आयत पढ़ी है, आयत पढ़ी है, आयत पढ़ी है। बार बार आयतें सुनाते गए, आयत पढ़ी। एक बार कहता रुक जाओ रुक जाओ, ये आयतें मुझे क्यों सुना रहे हो, ये आयतें मुझे क्यों सुना रहे हो? इन आयतों को सुनाने का मकसद क्या है? कहा तुझे बताना चाह रहा हूँ, वो अहले बैत हम ही हैं, वो कुर्बा हम ही हैं, जिनकी मवद्दत वाजिब की गई है हम है। उसने कहा आपको आपके हक की कसम बताएं कौन है? कहा मेरा नाम अली है। कहा किसके बेटे अली? कहा हुसैन का बेटा अली। कहा कौन हुसैन? कहा फातिमा का लाल अली। कहा कौन फातिमा? कहा रसूल की बेटी फातिमा। एक बार कहता है
कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक बार सैयद सज्जाद ने कहा, ये जो बुलंद नेजा नजर आ रहा है, जरा देख इस पे किसका कटा हुआ सर है। जैसे ही कटे हुए सर हुसैन पर निगाह पड़ी, एक बार वो कारी मौला के कदमों पे गिर के कहता है, मौला मुझे इजाजत दें कि मैं यहाँ लेटा रहूं और ये ऊंट मुझे कुचलते हुए गुजर जाए, ताकि मैं यहीं मर जाऊं और आपके नाना से कहूं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी नवासियों को खुले सर नहीं देखा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही गिरिए का हक है मेरे अजीजों। बस आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। क्या क्या गुजरी है आले नबी पर, यह ज़ैनब से पूछो, ये उम्मे कुलसूम से पूछो, ये नन्ही सकीना से पूछो, ये ज़ैनुल आबिदीन से पूछो, ये क्या क्या गुजरी है, क्या क्या गुजरी है। आगे बढ़ा काफिला, उस जगह पे आ गए जहां आगे बढ़ने की जगह नहीं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, ऊंट आगे नहीं बढ़ पा रहे, इतना शोर है, इतना शोर है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब ये वो मौका था कि जहां बिन्ते अली ने चाहा कि मैं इन कूफे वालों को कुछ बताऊं, इन कूफे वालों को कुछ याद दिलाऊं, इनको पशेमान करूं। एक बार कहा, शेमर सुन, जरा इन आवाजों को खामोश कर दे, मैं अली की बेटी कुछ कहना चाहती हूँ। शिम ने कहा, मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं इनको खामोश नहीं करा सकता। अब तुम शहजादी नहीं हो तो तुम्हारा हुक्म चलेगा। जलाल आ गया बिन्ते अली को। रिवायत ने कहा, बीबी फिजा कहती है, मैंने खुद देखा कि अली की बेटी को जलाल आ गया। जैसे ही जलाल आया, जरा सा नाक़िब बुलंद हुई, अपने बंधे हुए हाथों को ऐसे आगे बढ़ाया और कहा, जिधर जिधर ज़ैनब अपनी उंगली घुमाती जा रही थी, अपना इशारा करती जा रही थी, वहां वहां ऐसी खामोशी छा रही थी, ऐसा लगता था सबकी आवाजें गुंग हो गई, सब गूंगे हो गए। कहा, यहां तक के ऊंट के गले में जो घंटी थी वो भी खामोश हो गई। कहा कि शेमर, अब अली की बेटी का इख्तियार देख। का इशारा करती गई और सब जगह खामोशी छा गई, सब खामोश हो गए। सीटियां रुक गई, तालियां रुक गई, शादियाने रुक गए, कहकहे रुक गए, ऊंट साकित हो गए, जो छतों पे थे वो साकित हो गए, इसलिए कि एक कैदी खातून इशारा कर रही है, जिसके सर पर चादर नहीं है, जिसने अपने चेहरे को बालों से छुपाया हुआ है, जिसकी पुश्त भी ताजियानों से फिगार है। ये जुमला आपने आसानी से सुन लिया, नहीं ऐसे में ये जुमला खत्म नहीं कर सकता। इस जुमले पर रोना सबके लिए वाजिब था, सबके लिए वाजिब था। रावी कहता है कि जिस वक्त हुसैन जख्मी दो जानू जमीन करबला पर, बिल्कुल आखिरी लम्हा हुसैन का था कि हुसैन पर चारों तरफ से तीर बारानी हुई थी और हुसैन सर से पांव तक तीरों से आलूदा थे। एक बार सिनान इब्ने अनस आगे बढ़ा, उसने हुसैन के सीने से नेजा पार किया। सुनेंगे आप? अगर रोना ना आए ना, आंसू ना आए, परवाह ना करना, हाय जरूर कह देना, क्योंकि आप खामोश हो ना जुमले पर, तो उस पर रोना वाजिब था। का सिनान इब्ने अनस ने नेजा पार किया, सीने से दाखिल हुआ, पुश से बाहर आ गया। वो चाहता था कि नेजे को बाहर निकाले, लेकिन उसने सामने से नेजा बाहर नहीं निकाला, वो हुसैन की पुश्त पर आया, उसने पुश्त से नेजा बाहर खींचा। हुसैन के जिस्म में सुराख हो चुका था और ताजा ताजा लहू बह रहा था। जहां लहू बहा, हुसैन ने वो लहू अपनी मुट्ठी में लिया, अपने हाथों में लिया और अपने चेहरे पे मला और कहा, ऐसे ही जाऊंगा नाना रसूल अल्लाह की खिदमत में। ये मंजर ज़ैनब देख रही थी। ज़ैनब दौड़ती हुई आई, अपने भाई से लिपट गई, अपने भाई से लिपट गई। बहुत देर हो गई, भाई बहन से जुदा नहीं हो रहा था, ना बहन भाई से जुदा हो रही थी। एक बार शिम्र आगे बढ़ा, कहा, बहुत देर हो गई, चलो हटो, हमें गर्दन काटना है। ज़ैनब ने गर्दन उठाकर कहा, अरे कुछ देर तो मुझे अपने माँ जाए को जी भर के देखने दे। कहा, इतनी देर से देख रही हो, जी नहीं भरा है? ज़ैनब जब नहीं हटी, एक बार शिम्र ने ताजियाना लहराया, ज़ैनब की पुश्त फिगार हुई। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहता है, मेरी फूफी ने जो चादर पहनी हुई थी, चादर का अगला हिस्सा हुसैन के लहू से सुर्ख था और पिछला हिस्सा ज़ैनब के ताजियानों के लहू से। ऐसे नहीं, क्या समझे आप? ये क्या मसायब है जो बीबियों पर गुजरे हैं? वो बीबी जिसके पुश्त ताजियानों से फिगार थी, उसने कहा, चुप हो जाओ, अली की बेटी कुछ कहना चाहती है। अली की बेटी ने खुतबा शुरू किया, है कूफे वालों, अब पछता रहे हो?
तुम्हारा तो आलम उस बुढ़िया की तरह है जो सुबह से शाम तक सूत काटती है और अपने हाथों से बिखेर देती है। अब पशमान होते रहो, कयामत तक यूं ही तुम कत्लो गारत गरी में मुब्तला रहोगे। ये खुतबा दे रही थी कि एक बार अली का नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, जो अली का चाहने वाला सहाबी था, जिसकी दोनों आंखें जंग में जाया हो चुकी थी, वो अपनी कौम के जवानों के साथ उसी बाजार गुफा में खड़ा था। जैसे ही बिन्ते अली की आवाज सुनी, मजमे को चीरता हुआ आगे आया, पीछे पीछे कौम के जवान, और रुक कर कहता है, अरे क्या कयामत आ गई, क्या कयामत आ गई? जवानों ने कहा नहीं कयामत नहीं आई। कहा नहीं, खुदा की कसम तुम झूठ बोल रहे हो, कयामत आ गई है। कहा कयामत नहीं आई? कहा नहीं, मेरा मौला अली कभी झूठ नहीं बोलता। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा 21 रमजान की रात थी, मैं अपनी आखिरी मुलाकात के लिए अपने मौला अली के पास गया। मैंने कहा मौला मौला, पूरी जिंदगी आपके चेहरे की जियारत की है, चाहता हूँ जाते जाते अगर आप इज़्न दे देंगे तो आंखें वापस आ जाएंगी, आपके चेहरे को देखूंगा। अली ने रोते हुए कहा इब्ने अफीफ, मेरे इख्तियार में है कि मैं दुआ भी करूं या हाथ फेर दूं, तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी, लेकिन क्या हो कि कभी जिंदगी में तुम ऐसा मंजर देखो कि जिसे देखने के बाद तुम कहो ऐ काश मेरी बीनाई वापस ना आई होती। मौला अगर ऐसा है तो अब्दुल्ला को आंखें नहीं चाहिए। तो उस वक्त मौला ने कहा था जाओ अब्दुल्ला खुदा हाफिज, अब अली की आवाज कयामत में सुनोगे। खुदा की कसम आज मैं अली की आवाज सुन रहा हूं, ये कयामत आ गई। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, बिन्ते अली ने नाके से कहा अब्दुल्ला, अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब आ गई। अरे हमारे घर को लूट लिया गया, भाई को ज़िबा कर दिया गया, सकीना के तमाचे मारे।